नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय: सतपाल मलिक पर छापा, गुनाहगारों को बचाने की कोशिश; दूसरा, नौजवान शुभकरण सिंह की हत्या का जिम्मेदार कौन; और तीसरा, ट्विटर ने भारतीय लोकतंत्र को दिखाया आईना। ये बात करने से पहले आपसे एक आग्रह: चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल के मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, सतपाल मलिक पर छापा, क्या गुनहगारों को बचाने की साजिश है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सतपाल मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी में कोई आज के नहीं थे, बहुत पहले से थे। पिछले 15 साल से थे। उनके पदाधिकारी भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, कभी लंबे समय तक उनके गवर्नर रहे। पहले बिहार के गवर्नर, फिर जम्मू कश्मीर के गवर्नर, फिर गोवा के गवर्नर, फिर मेघालय पे। लेकिन ये भी फैक्ट है कि सतपाल मलिक मूलतः किसान नेता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक समय चौधरी चरण सिंह के बहुत ही घनिष्ठ और खास मतलब उनके बहुत विश्वास पात्र थे। सतपाल मलिक साहब के बहुत से उनके जो राजनीतिक डिसीजन है उस पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, भाई कांग्रेस से बीजेपी क्यों ज्वाइन किए, कहाँ क्यों गए, ये निर्णय क्यों नहीं किया। लेकिन जिस समय बोलना चाहिए उस समय वो चुप नहीं थे। जिस समय इस देश के किसान, जिन्होंने 700 से ज़्यादा की शहादत दी, जो पिछला किसान आंदोलन था, जब वो सड़क पे बैठ के अब मतलब नेचर से, प्रकृति से लड़ रहे थे, पुलिस से लड़ रहे थे, सरकार से लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने अपने पद पे रहते हुए भी, गवर्नर रहते हुए भी उनको नैतिक समर्थन दिया था। और उस समय उन्होंने कई बातें बहुत सार्वजनिक कही थी जो मोदी सरकार के लिए बहुत दिक्कत वाली हैं। बाकी चीज़ें जो उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने कहा था, जब उन्होंने कहा कि भाई इतने किसान हैं और ये 700 से ज़्यादा शहीद हुए, तो मोदी जी ने कहा था क्या मेरे लिए मरे हैं? ये मोदी जी के बारे में उन्होंने कोट एंड कोट कहा था। गवर्नर थे, इनके बारे में कहे। दूसरा, उन्होंने बहुत से खुलासे किए थे। उन्होंने पुलवामा और बालाकोट की बात की थी। उन्होंने पुलवामा में किस तरह से पुलवामा इंसिडेंट के बाद उसको राजनीतिक फ़ायदा कैसे मोदी जी ने उठाया, उस पर उन्होंने डिटेल में बात की है। और जो सबसे बड़ी बात जो कहीं हाशिए में दब गई थी, मीडिया ने उसको दबा दिया था, उन्होंने कई बार ये कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो उन्होंने नाम लेके भी और इशारों में भी सब तरह से उन्होंने बताया कि आरएसएस के जो सबसे बड़े कार्यकर्ता थे, वहाँ आरएसएस की तरफ से राम माधव जी रखे गए थे जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा कि ये मेरे कार्यालय में 2 फाइल लेके आए थे जिसमें 300 करोड़ रुपए की घूस देने की पेशकश थी। और आप अगर देखिए तो उसके बाद कहीं ना कहीं राम माधव जी का करियर में थोड़ा, मैं फुल स्टॉप तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कॉमा ज़रूर लग गया है। ये मामला जिसमें आज करीब 30 जगहों पे सीबीआई ने रेड डाली है। 8 इनके और मतलब ये सब नज़दीकी लोग हैं सतपाल मलिक के ऑफिस और कार्यालय में रेड डाली गई है। मामला ये था कि एक किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, उसमें किश्तवाड़ में चिनाब नदी के ऊपर एक पुल बनना है। उसमें करीब 2200 करोड़ का सिविल कॉन्ट्रैक्ट था। इस सिविल कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी ए को दिलवाने के लिए वो सतपाल मलिक का ऐसा आरोप था कि आरएसएस के सबसे बड़े फंक्शनली, जो बिल्कुल स्पष्ट है कौन है, उन्होंने 300 करोड़ रुपए घूस देने की पेशकश की थी। इन्होंने घूस लिया नहीं, मेरे ख्याल में तो ये तो विसिल ब्लोअर थे, इनको तो सरकार का और प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन बजाय प्रोटेक्शन देने के उनके यहाँ छापा मारा गया है सीबीआई की तरफ से, जो उस पर बहुत साफ सतपाल मलिक साहब ने कहा है कि मेरे घर में जो छापा मारे हैं तो मेरे कुर्ते पजामे के अलावा और उनको क्या मिलेगा। देखिए, सतपाल मलिक ने भी जब ये बात कही और वो इसकी रिस्क को समझ रहे थे। कोई सतपाल मलिक स्टूडेंट, आज 25 साल के स्टूडेंट लीडर नहीं है कि वो इसके रिपरकशंस को ना समझे।
सतपाल मलिक को पता था कि वो क्या कह रहे हैं। सतपाल मलिक को पता था कि सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए उस व्यक्ति से वो दो दो हाथ करने की बात कर रहे हैं जो डिसेंट अपने यहां सोच ही नहीं सकता है। एक लंबी लिस्ट है। वो जब आडवाणी जी को नहीं टॉलरेट कर सकते हैं तो सतपाल मलिक कौन सी क्या बात है। लेकिन एक तरह से अगर आप ये कार्रवाई देखिए तो ये सेल्फ एडमिशन नहीं है मोदी जी का और मोदी सरकार का। वो कहीं ये सतपाल, देखिए ये तभी कहा जा रहा, नॉर्मली ये विसिल ब्लोअर थे ना, इन्होंने घूस लेने की पेशकश की ना देने। इन्होंने कहा कि फलाना आदमी कह रहा है, नाम से कह रहे हैं, तो आपको उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। आप इनके यहाँ क्या छापा परवा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं आप इनसे विचलित हैं। आप सतपाल मलिक को चाहते हैं कि उनकी आवाज बंद हो, और इस तरह के भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सतपाल मलिक को अब जेल में डालने की तैयारी की जा रही है, जिससे वो इलेक्शन के समय इनका नुकसान ना करें। क्योंकि आज जयंत चौधरी को आपने कुछ, अब वो कैसे किया क्या किया उस डिटेल में, उनको आपको करके आपने उनको इंडिया गठबंधन से तो बाहर खड़ा कर दिया है। अब बेचारे इंडिया गठबंधन की, चलिए इंडिया गठबंधन का मान लीजिए आपका आलीशान महल है बीजेपी का, एनडीए का, इंडिया गठबंधन की झोपड़ी है, उस व्यक्ति को तो झोपड़ी से निकाल के तुमने बाहर खड़ा कर दिया। तो उसके पास जो झोपड़ी थी वो भी तुमने छीन ली, अपने महल में उसको एंट्री नहीं दे रहे हो। तो इन सब में इनको डर ये था कि आज जब किसान आंदोलन 2 शुरू हो रहा है तो उसमें सतपाल मलिक का एक अहम रोल हो सकता है। सतपाल मलिक का 2024 के इलेक्शन में एक अहम रोल हो सकता है। सतपाल मलिक जहां पे भी जाके भाषण करेंगे, उस भाषण से बीजेपी का भले ही 1 वोट कम हो, लेकिन वोट जरूर कम होगा। ये मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ही इज गोइंग टू अफेक्ट द बीजेपी वोट्स। अब इनके पास क्या है, किसी भी तरह से गलत सही झूठ सच बोल के उसको, उनका डरते हुए हैं नहीं। उन्होंने साफ साफ कह दिया, उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने कहा कि जाट को अगर हाथ लगा के देखोगे तो जान लो इस देश में क्या हो सकता है, कितना मूवमेंट हो सकता है। तो सतपाल मलिक जी पे जो ये है वो इनडायरेक्टली सेल्फ एडमिशन भी है कि जो वहाँ हुआ था वो सही था। अब मुंह आप क्यों खोल रहे हैं और अब हम आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे। अब आ जाइए किसान आंदोलन की बात। किसान आंदोलन में जो सरकार, जो खास करके जो मोदी जी और बीजेपी को आता है वही कर रहे हैं, वही मनोहर लाल खट्टर से करवा रहे हैं कि आंसू गैस के गोले बरसाओ। वो लग रहा है, देखिए मन तो कर रहा है इन लोगों का वहाँ पे मिसाइल दाग दी जाए, उनका मन तो कर रहा है कि उनके जो किसान वहाँ पे वो हैं उनको लखीमपुर स्टाइल में कुछ मजा चखाया जाए। लखीमपुर का एक इनके पास बहुत अच्छा मॉडल है, लखीमपुर में कैसे किसानों को रौंदा गया था। तो मन तो वो कर रहा है कि बिल्कुल रौंद दिया जाए, लेकिन लोकतंत्र है, देश है, उसको कैसे रोकें। एक खतरा ये भी लगता है कि अगर कहीं ये कहें तो वो बच्चे जो पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, जो बाकी जगह नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे उनका क्या रिएक्शन होगा। तो इस आंदोलन में कल एक नौजवान 21-22 साल का एक युवक है शुभकरण सिंह, जैसा कहा जा रहा है कि अपने घर का मतलब इकलौता लड़का और उनके 3 बहनें हैं, उसकी कल हरियाणा में गोली लगने से मृत्यु हो गई है। उसका पार्थिव शरीर है, उसमें गोली का निशान है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि नहीं, पुलिस की सूचना के अनुसार किसी को कोई गोली नहीं लगी, किसी का नहीं हत्या हुई है। लेकिन जब वो सामने सामने दिख रहा है, हमको आपको दिख रहा है, लेकिन सरकार और वो जो वहाँ पे लोग हैं उनकी आंखों पे वो चश्मा चढ़ा हुआ, उनको शुभकरण सिंह नहीं दिखाई दे रहा है। इस देश के लोगों को सोचना होगा कि शुभकरण सिंह को अगर गोली, देखिए 2 चीज़ें, एक तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है कि वो गोली कहाँ से और किसके द्वारा चलाई गई। क्योंकि अगर कोई ये कह रहा है, पुलिस भी कह रही नहीं मुझे मालूम नहीं, इस तरह के बहुत से घटनाक्रम हुए हैं। सोहराबुद्दीन को किसने मारा पता लगा, तुलसीराम प्रजापति को किसने मारा पता लगा, मतलब हरेन पांड्या को किसने मारा पता लगा, दीनदयाल उपाध्याय जी की जब मरे उस कॉन्स्पिरेसी का पता लगा। तो आप जब किसी चीज को पता भी नहीं लगने देते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की बू वहां आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुभकरण सिंह की आप अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला है ही। दूसरी तरफ यह है कि शुभकरण सिंह क्या अपने, मतलब वो वहां खड़े थे,
वो भाई किसान आंदोलन को देख रहे थे। किसान आंदोलन में जो भी, या किसान आंदोलन के वहाँ पे लोग रहते हैं कि अगर कोई शहीद हो रहा है तो क्या उसके इस देश का हमारे और आपका या किसी का इतनी बेसिक हमारी तरफ से ये नहीं होना चाहिए, कम से कम उसको याद कर लें, नमन कर लें, और एक जिस बड़े लक्ष्य के लिए ये सारे किसान लड़ रहे हैं उसमें जाएं। या किसान क्या ये कह रहे हैं कि नहीं हमें तुम उनकी ज़मीन दे दो, इसमें से कोई किसान ये क्या कह रहा है कि मुझे ज़मीन दूसरी दे दो, किसान क्या कह रहा है कि नहीं मुझे यहाँ की ज़मीन दे दो। अरे किसान कह रहा है कि जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप तय करते हो, सरकार तय करती है, किसान नहीं हर साल तय करती है 23 चीज़ों का, उसको कह रहे हैं कि इसकी लीगल गारंटी दे दो कितने में खरीदा जाएगा, सिर्फ यही कह रहे हैं, और आप उसको भी देने को नहीं तैयार हैं। मुझे सिर्फ ये लगता है कि शुभकरण सिंह जैसे, और आप लगातार वहां दमन का काम कर रहे हो, लगातार आप जो किसानों के साथ जो आप काम कर रहे हो वो थ्रू आउट चल रहा है। लेकिन अब एक चीज अच्छी हुई है कि आप जितना झूठ बोलोगे, आप जितना दमन करोगे, उतना रिजॉल्व टू फाइट, लड़ने की क्षमता, लड़ने की मानसिकता और बढ़ रही है। ये आप उसको रीड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास जो काडर है वो काडर लड़ने वाला नहीं है, वो काडर भगने वाला है, वो काडर कंप्रोमाइज करने वाला है, वो काडर चिट्ठी लिख के कहने वाला कि नहीं नहीं आप मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था। तो आप अपनी कसौटी से इन किसानों को कसने की कोशिश मत करिए। किसानों की जो जायज़ मांग है उसको बैठ के जल्दी से जल्दी सुलझाइए। ये आपके लिए, देश के लिए, किसान के लिए, देश हित में सबके लिए आवश्यक है। अब मैं एक ऐसी बात, क्योंकि वो ट्विटर ने भारतीय लोकतंत्र को एक आईना दिखाया है, ये मैं आईना दिखाना इसलिए बोल रहा हूं, ट्विटर अब नहीं, अब उसको एक्स बोला जाता है। अब हम लोग चूंकि पुराना नाम से ही उसको ट्विटर बोलते हैं, इसलिए हम लोग ट्विटर बोल रहे हैं। एक्स की अब कुछ चीजें समझ लीजिए, आज एक्स का वो मैं लगा दे रहा हूं, आप भी देख लें, आप लोगों ने भी देख लिया होगा, ट्वीट करे पे अगर जाइएगा ढूंढिएगा तो तुरंत मिल जाएगा। ट्विटर ने अपने जो ऑफिशियल अकाउंट, उसका ट्विटर हैंडल है, ट्विटर का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, मतलब एक्स का, माफ कीजिएगा, मैं एक्स और ट्विटर एक ही तरह से उसको करी, पुराना नाम ट्विटर, अपना नाम। एलन मस्क साहब उसके अब ओनर हैं। उन्होंने लिखा है कि ये जो मामला आज क्या मामला आया जिसकी वजह से सब बहुत कस के राजनीतिक हल्ला चल रहा है। सरकार की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, ये ट्विटर मतलब एक्स लिख रहा है। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुसार एक्स को एक्शन लेना होगा स्पेसिफिक अकाउंट या स्पेसिफिक पोस्ट पर, जो सरकार बताएगी कि इसका अकाउंट बंद करो, इसकी वो पोस्ट हटाओ, तो उसको ये करना पड़ेगा। ये सरकार का एक लिखित ऑर्डर आ गया है। अगर वो इसको कंप्लाई नहीं करेंगे या उस अकाउंट को ब्लॉक नहीं करेंगे, अगर नहीं किया तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगेंगे और उनको पेनलाइज किया जाएगा। पेनलाइज उनको जो लिखा है आप देखिएगा, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट फाइन। फाइन वो वाला नहीं होगा जो, अगर आपको याद हो, मोदी जी के साथ अंबानी जी ने पेपर के एडवर्टीजमेंट में मोदी जी को यूज किया था एज प्राइम मिनिस्टर, तो उस पर उनके ऊपर फाइन लगा था कुछ 5 रुपया या 10 रुपया या 50 रुपया। उस तरह का फाइन नहीं, सिग्निफिकेंट फाइन, करोड़ों में वो फाइन लगेगा और जेल भी होगी। तो ट्विटर मतलब एक्स से कहा जा रहा है कि अगर आपने सरकार का ऑर्डर किया, सरकार ने जिसको कहा कि इसका बंद करो, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है क्या और क्यों, बंद करो तो बंद करो, ये पोस्ट हटाओ तो हटाओ, और अगर आपने नहीं हटाया तो आपके ऊपर सिग्निफिकेंट फाइन और जेल भी जाएंगे। अब जो एक्स है उसने बहुत स्पष्ट किया है कि ऑर्डर का कंप्लायंस वो केवल इंडिया में करेगा, मतलब इंडिया में तो ये नहीं दिखेंगे, वो हटा देगा, लेकिन ये जो पोस्ट है बाकी हिंदुस्तान के बाहर दिखेंगी। अब वो कैसे करेगा, क्या करेगा मुझे ना, लेकिन उसका जो कहना है। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहा है कि पर वी डिसएग्री विद दिस, हम इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कहना है कि इस तरह के एक्शन से जो इस तरह की पोस्ट आती हैं उससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो प्रभावित होता है, और
ये आवश्यक है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहना चाहिए। ये एक्स कह रहा है, वो हमें इस गांधी के देश में, इस जहाँ पे दांडी मार्च से लेके और गांधी का सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन वाले देश में आज ट्विटर हमें समझा रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहना चाहिए, क्योंकि देश के जो इस समय के जो कर्ता धर्ता हैं उनका कहना नहीं, हमने कह दिया तो मुंह बंद तो बंद। अब एक्स कह रहा है कि एक्स की पॉलिसी के अनुसार, उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी उसके अनुसार हमने भारतीय कोर्ट में रिट अपील कर दी, हम कोर्ट में चले गए कि साहब ये गलत ऑर्डर है, इसके लिए वो अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन तब तक तो वो जो सरकार का ऑर्डर है उसको मानेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जिससे प्रभावित लोग हैं, मतलब जिनका कहा गया है कि इनका अकाउंट बंद करो, इनका वो करो, उनको इतला कर दिया गया, उनको बता दिया गया है। और आपको भी ये बता दें कि इस समय खूब अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़। किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तो खूब किसान नेताओं के अकाउंट खड़ाखट बंद किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन से रिलेटेड खबरों को हटाया जा रहा है, किसान नेताओं के वो ट्वीट बंद किए जा रहे हैं। और एक चीज़ ये बताइए, मोदी जी तो मतलब क्या बोलते हैं अपने को, विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु क्यों डरते हैं इतना? जाते ही सबसे पहले इंटरनेट क्यों बंद करवा देते हैं? जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद, मणिपुर में इंटरनेट बंद, हरियाणा में इंटरनेट बंद, तो पंजाब में इंटरनेट बंद, तो इस जिले में इंटरनेट बंद। इंटरनेट बंद क्यों कराते हो मोदी जी? आप ही तो कहते थे कि आप ही ये सब लाए हो, सब ये होगा, क्यों इंटरनेट बंद करा रहे हैं? और आज आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट बंद होने का मतलब केवल चकल्लस बंद होना नहीं है। इंटरनेट बंद होने का मतलब, अगर आज आप डिजिटल लेन देन की बात कर रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं, बिजनेस प्रभावित हो रहे हैं, लेन देन प्रभावित हो रहा है। तो मोदी जी आप क्यों इतना डर रहे हो इन सब चीजों से? क्या ऐसा है छुपाने के लिए? आप क्यों कह रहे हो कि नहीं ये बिल्कुल मैं जो कहूंगा उसी को दिखाया जाएगा, उसको नहीं, और बाकी नहीं दिखाया जाएगा? ये भी उस एक्स ने कहा है कि लीगल रिस्ट्रिक्शंस के चलते जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सरकार ने दिया है वो भी हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, वो दिखा नहीं सकते। उन्होंने वो दिखाया नहीं है, क्योंकि सरकार का ये ना कि चुप के मैंने कह दिया बस बंद करो, मैंने क्या कहा ये भी मैंने दिखाना है। पर उसके बाद जो उन्होंने कहा है उसको आप इसमें देख लीजिएगा। बट वी बिलीव दैट मेकिंग देम पब्लिक इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपेरेंसी। उनका कहना है कि जो उन्होंने कहा है कि हम ये कर तो नहीं रहे हैं क्योंकि मना किया गया है, लेकिन एक्स के अनुसार उसको पब्लिक करना ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन कर नहीं रहे हैं क्योंकि आज्ञा ऐसी है। और आगे जो उन्होंने कहा है जिसको जो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे कहीं ना कहीं टिप्पणी भी कर रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र के लिए वो खराब बात है। दिस लैक ऑफ डिस्क्लोजर कैन लीड टू अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही कुछ नहीं, मैं कुछ करूंगा, मैं नोटबंदी कर दूंगा तो कर दिया, मैं थाली बजवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा, मैंने कर दिया तो कर दिया, मुझसे पूछे कोई नहीं कुछ। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग, जो मन में आए वो डिसीजन कर दो, उल्टा सीधा यहां वहां कुछ डिसीजन आए उसको करते रहो, पूछने वाला कोई ना हो। संगूर लेके जाएंगे तो फलाना कर देंगे, नई पार्लियामेंट बना देंगे, उनको इधर कर देंगे, अकाउंट फ्रीज कर देंगे, जो मन आए वो करो। इसके लिए ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ठीक नहीं है। ये हम जो इस ऐसा लोकतंत्र जिसको अपनी आज़ादी के पहले दिन से सबको वोट का बराबर का अधिकार मिला था, उसको आज ये सीख सुननी पड़ रही है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो हमारे इस लोकतंत्र को और हमारे संविधान को कहीं ना कहीं उनके डिसीजन से ऐसा लगता है कि प्रभावित हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।